क्या आप जानते हैं इस मंदिर का निर्माण उस समय हुआ था जब पूरे अहमदाबाद में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। अहमदाबाद में एक ऐसा जैन मंदिर है जिसे बनाने में आज के लगभग 80 करोड़ रुपए लगे थे। क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है? लेकिन असली कहानी पैसों से भी बड़ी है। आज हम दर्शन करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भव्य हुती सिंह जैन मंदिर के। लेकिन मंदिर दर्शन के साथ साथ इसके बनने की कहानी जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह मंदिर साल 1848 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय पर इस मंदिर के निर्माण का सपना देखा गया था एक बहुत बड़े व्यापारी ने। उनका नाम था सेठ हुती सिंह केसरी सिंह। हुती सिंह परिवार गुजरात का अत्यंत प्रतिष्ठित जैन व्यापारी परिवार था, जिसका इतिहास लगभग 250 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इनके पूर्वज राजस्थान के ओसियो क्षेत्र से गुजरात आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार में इतनी तरक्की की, इतनी सफलता पाई कि अहमदाबाद के वे सबसे प्रसिद्ध परिवारों में गिने जाने लगे। लेकिन इस कहानी में सबसे प्रेरणादायक नाम है हरकुंवर बा का। सेठ हुती सिंह ने इस मंदिर का सपना देखा, योजना बनाई, वास्तु तय किया, कारीगर चुने, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। फिर आगे क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। आप सोच रहे होंगे कि फिर इतना भव्य मंदिर बना कैसे? उनका इतना विशाल सपना अधूरा रह जाता अगर उनकी पत्नी हरकुंवर बा ने न केवल जिम्मेदारी उठाई बल्कि अपने पति का सपना पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया। और यही इस मंदिर को और भी विशेष बनाता है। एक पत्नी ने अपने पति की अंतिम इच्छा को इतनी श्रद्धा से पूरा किया कि आज भी लोग इस मंदिर को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ इस मंदिर से जुड़ी। उस समय गुजरात में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे कठिन समय में मंदिर निर्माण केवल धार्मिक कार्य नहीं रहा, उस समय यह सैकड़ों कारीगरों और मजदूरों के लिए रोजगार का सहारा बन गया। लगभग 2 वर्षों तक सैकड़ों शिल्पकारों ने इस मंदिर पर काम किया था। जरा सोचिए, उस समय पर लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन सेठ जी ने कारीगरों को रोजगार दिलाया, इस मंदिर को बनवाया। शायद यही कारण था उस समय उनका मंदिर बनवाने का। बताया जाता है कि उस समय सेठ जी के 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि कठिन समय में लोगों के जीवन का सहारा भी बन गया था ये मंदिर। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं, और मंदिर का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाना अभी बाकी है, जहां मेरे 2 घंटे कहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। चलिए अब बात करते हैं इसकी वास्तुकला की। मंदिर पूरी तरह संगमरमर से बना है। इसका आर्किटेक्चर फेमस मारू गुर्जर शैली में है, जो राजस्थान और गुजरात के प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मुझे नहीं पता कि मेरा कैमरा इस मंदिर की खूबसूरती को कितना इंसाफ दे पाया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी ये जगह तस्वीरों से कहीं ज्यादा सुंदर है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसकी नक्काशी आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। दीवारों पर इतनी बारीक कार्विंग है कि हर इंच पर कलाकारों की मेहनत दिखाई देती है। स्तंभ, झरोके, जालियां, सब कुछ मानो पत्थर नहीं, किसी कलाकार की जीवित स्वप्न हो। इस मंदिर की एक खास बात है कि इसमें पुराने मंदिर स्टाइल के साथ हवेली आर्किटेक्चर का सुंदर मेल भी दिखाई देता है। यानी स्पिरिचुअलिटी और रॉयल क्राफ्टमैनशिप दोनों एक साथ इस मंदिर में देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं, सेंटर में मुख्य मंदिर है और उसके चारों ओर 52 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसे 52 जिनालय भी कहा जाता है। इस भव्य मंदिर में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ विराजमान है। मुख्य गर्भगृह में विराजमान उनकी शांत दिव्य प्रतिमा मन को तुरंत स्थिर कर देती है। यहाँ पहुंचते ही शहर का सारा शोर जैसे समाप्त हो जाता है और भीतर एक अद्भुत शांति अनुभव होती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सुंदर मानस्तंभ के दर्शन होते हैं, जो 78 फीट ऊंचा है। जैन धर्म में मानस्तंभ चारों कषायों को छोड़कर या त्याग कर करने की प्रेरणा देता है कि जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करो, आप अपना सारा अभिमान बाहर ही छोड़ के जाओ। यह मानस्तंभ चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ की प्रेरणा से बनाया गया था। यह मंदिर के निर्माण के बाद बनवाया गया था। हरकुंवर बा केवल मंदिर बनवाकर नहीं रुकी, उन्होंने गौशाला भी बनवाई, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई, गरीब परिवारों को तीर्थ यात्रा करवाई
और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल भी बनवाए। तो सोचिए 1800 के दशक में जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व भी नहीं दिया जाता था, तब उन्होंने स्कूल बनवाया था। उनका यह विजन सच में अद्भुत था। यही कारण है कि हरकुंवर बा को केवल दानवीर नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंदर मंदिर गर्भगृह में विराजमान धर्मनाथ भगवान के दर्शन क्यों नहीं कराए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। इसलिए यह मानस्तंभ इस मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ाता है। करीब 6 मंजिला ऊंचे इस मानस्तंभ में भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है। इसका निर्माण भगवान महावीर के 25वें जन्म कल्याणक की स्मृति में कराया गया था। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसकी नक्काशी में आपको राजस्थानी मंदिर शैली के साथ साथ उस दौर के सुल्तानत कालीन मीनारों की झलक भी दिखाई देगी। यही अनोखा संगम इस मानस्तंभ को और भी विशेष बना देता है। आज भी मोती सिंह जैन मंदिर अहमदाबाद की पहचान है। हर स्तंभ एक कहानी कहता है, हर नक्काशी श्रद्धा की भाषा बोलती है और हर कोना याद दिलाता है सच्ची भक्ति पूजा के साथ साथ सेवा, त्याग और समर्पण में है। इस मंदिर की खूबसूरती कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप जब भी अहमदाबाद जाएं तो 3 से 4 घंटे इस मंदिर के लिए जरूर निकालें, क्योंकि कुछ स्थान देखे नहीं जाते हैं, महसूस भी किए जाते हैं। अगर आप भी ऐसी अनसुनी जैन धर्म की धरोहर को जानना पसंद करते हैं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप तक ऐसी जानकारी लाने में हमें बहुत समय लगता है। जय जिनेंद्र, जय जय गुरुदेव।